हेलो स्टूडेंट्स। सो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज पॉलिनोमियल की लास्ट एक्सरसाइज नंबर 2.4। एक्सरसाइज नंबर 2.4 जल्दी से इसको ख़त्म करते हैं, ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सीधा आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ वेरीफाई दैट द नंबर गिवन अलोंग साइड ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल आर द जीरोज ऑफ देयर। ठीक है, मतलब क्या लिखा हुआ है ऐसे समझो। अगर ये लिखा हुआ है x² + 4x + 5, ठीक है, समझो पहले। ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके कितने रूट्स होंगे? 2, यानी जीरो बोलो या रूट्स बोलो, कितने होंगे? 2। ठीक, अब समझो कि अगर ये इसके रूट्स हैं यानी इसके फैक्टर्स हैं या जीरोज हैं, तो अगर आप x की जगह 2 को पुट करोगे तो ये कितना हो जाना चाहिए? 0। दोबारा समझो, ये दोनों है ना, अगर आप x की जगह 3 को भी पुट करोगे तो ये कितना हो जाना चाहिए? 0। तो अगर 3 पुट करने पर ये 0 हो रहा है तो इसका ये 0 है, और अगर नहीं हो रहा है तो ये इसका 0 नहीं है, यानी इसका फैक्टर नहीं है या रूट नहीं है। ऐसे ही आपकी जो एक्सरसाइज है उसमें क्वाड्रेटिक नहीं क्यूबिक दे रखे हैं, मतलब 3 पावर वाले, तो 3 रूट होंगे, तीनों को चेक करना है। ठीक है, जल्दी जल्दी करते हैं। चलो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन लगा हुआ है 2x³ + x², 2x³ + x² -5x + 2, -5x + 2। ठीक है, पूछा हुआ है ये चेक करके बताओ 1/2 इसका एक फैक्टर होगा, 1 होगा या -2 होगा। चेक करके बताओ कौन कौन से इनके रूट्स हैं, यानी कौन कौन से इसके जीरोस हैं। तो मैं क्या करूंगा, x की जगह पहले 1/2 करके देखूंगा। अगर 1/2 रखने पर ये पूरा 0 हो जाता है तो इसका फैक्टर है, यानी रूट है या 0 है, अदरवाइज नहीं है। ठीक है, चलो लिखेंगे ऑन पुटिंग x = 1/2। x की जगह क्या रख रहे हैं? 1/2। तो यहाँ रखो 2, x की जगह क्या रखेंगे? 1/2, इसका क्या है? क्यूब, तो यहाँ भी क्यूब, प्लस x की जगह 1/2, इसका क्या है? स्क्वायर, तो यहाँ भी स्क्वायर, -5 × x की जगह 1/2 + 2। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। तो 2 × 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, प्लस 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, -5 का 1 में मल्टीप्लाई 5/2 + 2। ठीक है, 2 से काट दो इसको 4 टाइम, ये हो जाएगा 1/4 + 1/4 -5/2 + 2। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए 1/4 1/4 2/4 हो जाएगा या 1/2 बचेगा। ठीक है, अगर नहीं पता है तो सीधा एलसीएम लेकर सॉल्व कर देते हैं। चलिए हटा दूँ, यहाँ कर दूँ। चलो, हमने एलसीएम ले लिया 4 4 2, इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 लगा लो, एलसीएम आ गया 4। कर देंगे 1 × कुछ नहीं क्योंकि 4 तो है, प्लस 1, इसके भी नीचे कुछ नहीं, -5 × 2 है, 2 टाइम काट देगा, प्लस 2 × 1 है तो 4 टाइम कटेगा। चलो ये हो जाएगा, ये हो गया सर 2, -5 × 2 = 10, ये हो जाएगा, प्लस 4 × 2 = 8/4, ये कितना बचा? -8 + 8/4, कितना हो गया? 0। -8 + 8 कुछ समझ में आया? इसका मतलब ये 0 हो गया, इसका मतलब 1/2 इसका रूट्स है या 0 है? यस, क्या लिखेंगे? यस, x = 1/2 इज द 0 ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है, नेक्स्ट इसको हटाते हैं, अब की बार 1 पुट करके देखते हैं जल्दी से। जहां जहां x है वहां 1 पुट करेंगे, तो ऑन पुटिंग x = 1 रखते हैं, 2 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर -5 × 1 + 2 रख दिया। ठीक है, 1 का क्यूब 1 ही होगा, 2 ही बचेगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, -5 × 1 5 होगा, प्लस 2। जरा चेक करो, 5 और 1 2 और 1 3, 3 और 2 5, प्लस का 5 ये माइनस का 5, कितना हो गया? 0। यानी ये भी इसका फैक्टर है, रूट्स है, 0 है, जो भी बोलना पसंद करो। ठीक है, अब की बार पुट करते हैं ऑन पुटिंग क्या, x = -2, क्या रखते हैं x की जगह? -2, यहाँ रखेंगे 2, x की जगह -2 का क्यूब प्लस -2 का स्क्वायर -5 × -2 + 2। चलो सॉल्व करते हैं। अच्छा, -2 का क्यूब कितना होगा? 2 × -8 हो जाएगा, -2 का क्यूब कितना? -8,
प्लस 2 का स्क्वायर 4 होगा, माइनस माइनस प्लस 5 2 जा 10 प्लस 2। चलो ये देखते हैं, 8 2 जा 16 माइनस का प्लस का 4 प्लस 10 प्लस 2, ये चेक करो प्लस प्लस के 10 10 और 4 14 और 2 16, ये माइनस का 16 इधर हो गया प्लस का 16, क्या हो गया 0। 0 है, यस। तो रूट है, फैक्टर है, 0 है, यस 0 है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं। चलो सेम काम क्वेश्चन नंबर सेकंड में करना है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैंने कर दिया है, कोशिश करें कि आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन नंबर सेकंड को खुद से करें। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड लिखा हुआ है एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2। आपको जीरोस दिए हुए 2, 1, अगेन 1। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। x की जगह पुट करो कितना 2, तो पुट x इक्वल टू रखते हैं 2 का क्यूब माइनस 4, 2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 माइनस 2, 2 2 जा 4 2 जा 8 माइनस 4 इंटू 2 2 जा 4 प्लस 5 2 जा 10 माइनस 2, इस जगह 8 माइनस 4 4 जा 16 प्लस 10 माइनस 2, प्लस प्लस ऐड कर लो, ये हो जाएगा 10 और 8 18, 16 और 2 माइनस 18 कितना हो गया 0। यस, इट इज़ अ 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल। नेक्स्ट x इक्वल 1 पुट कर लेते हैं, 2 दे रखे एक ही बार सॉल्व कर लेते हैं। देखो लिखेंगे x की जगह रख दिया 1 का क्यूब माइनस 4 इंटू एक्स की जगह 1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1 माइनस 2। चलो 1 का क्यूब 1 माइनस 4, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, प्लस 5 बन जा 5 रहेगा माइनस 2, ये प्लस प्लस के दोनों 5 और 1 6 माइनस 4 और 2 6 कितना हो गया 0। यस, इट इज़ अ 0 ऑफ दिस गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है, चलो हटाएं। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका कंप्लीट हो चुका है, हटा दें। ठीक है, 1 2 3 चलो। अब नेक्स्ट समझो आपको क्या करना है। लिखा हुआ है फाइंड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। जैसे हमने याद होना चाहिए आपको कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाया था, उसका फॉर्मूला था एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ लिखते थे सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज ब्रैकेट ऑफ प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये तो लगते थे इक्वल 0। ये तो क्या था क्वाड्रेटिक का, किसका क्वाड्रेटिक का। एक क्यूबिक का भी होता है, क्यूबिक का होता है एक्स क्यूब माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, यानी सम ऑफ रूट्स। ठीक है, यहाँ लगाते हैं एक्स स्क्वायर, माइनस है तो अब लगाएंगे प्लस, अब की बार दो का मल्टीप्लाई, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, यहाँ लगाया एक्स स्क्वायर, यहाँ लगाएंगे एक्स, प्लस है तो अब माइनस, अब की बार तीनों का मल्टीप्लाई, अल्फ़ा बीटा गामा इक्वल 0। ये किसका होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल का। किसका है क्यूबिक पॉलिनोमियल का। अब इन्होंने क्यूबिक पॉलिनोमियल बनाने के लिए दिया है, लिखा हुआ है सम, लिखा हुआ है पॉलिनोमियल विद द सम दे रखा है आपको, सम दे रखा है सम ऑफ रूट, मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल दे रखा है 2, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज टेकन 2 एट अ टाइम, मतलब दो को एक बार लिया जाए तो उनका मल्टीप्लाई करके जो सम दे रखा है, यानी अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा की जो वैल्यू दे रखी है वो है -7। ठीक है, एंड प्रोडक्ट अल्फ़ा बीटा गामा दे रखा है आपको -14। तो आपको क्या बनाना है क्यूबिक पॉलिनोमियल, बस पुट कर दो इसमें, ये याद होना चाहिए, याद रहे। ठीक है, याद होना चाहिए, तो रखते हैं। चलो पहले लिखेंगे एक्स क्यूब माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू कितनी है सर 2, तो 2 लगाएंगे, पीछे लगाएंगे एक्स स्क्वायर फिर प्लस, अब अल्फ़ा बीटा बीटा गामा गामा अल्फ़ा की वैल्यू है -7, पीछे लगाएंगे एक्स लगाएंगे माइनस, अब अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यू -14, माइनस आ रहा है इसलिए -14 को लाएंगे ब्रैकेट में। ठीक है, चलो बस सॉल्व कर दो। एक्स क्यूब माइनस 2 का एक्स स्क्वायर में 2x स्क्वायर प्लस माइनस -7 का x में 7x माइनस माइनस प्लस 14 इक्वल 0 आंसर। ठीक है, कंप्लीट, हटाएं इसको, नेक्स्ट आगे बढ़ें। चलो क्वेश्चन खत्म। एनसीईआरटी में बस एक ही कमी हो रखी है कि आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस नहीं है, एक टाइप का एक या दो ही क्वेश्चंस होते हैं, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस नहीं होते। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। 3 लिखा हुआ है इफ़ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल
इसके एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 1 क्या दे रखे आर, जीरोस दे रखे हैं आपके, एक है a माइनस बी, एक है a और एक है a प्लस बी। ठीक है, a माइनस बी, a और a प्लस बी। चलो अब एक चीज़ समझो, जब हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझी थी तो उस टाइम ये समझा था कि x² मतलब अगर ऐसे लिखा हुआ है ax² प्लस bx प्लस c, तो अल्फ़ा प्लस बीटा यानी सम ऑफ ज़ीरो क्या आता था माइनस बी अपॉन ए, और अल्फ़ा बीटा प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरो क्या आता था सी अपॉन ए। ऐसे ही क्यूबिक में भी होता है, ये उसी से क्वेश्चन सॉल्व होगा। क्यूबिक में ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इक्वल 0, इस टाइप की कोई पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, ये स्टैंडर्ड फार्मूला उसका, ये इसका, बस a b c की जगह d बढ़ गया है, 3 पावर 2 पावर 1 पावर फिर 0। ठीक है, चलो अब यहाँ आएगा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा की जो वैल्यू होगी वो सेम होगी माइनस वी अपॉन ए। ठीक है, अब की बार दो वाले अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा की वैल्यू क्या होगी सी अपॉन ए। ठीक है, अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यू होगी माइनस डी अपॉन ए। याद कैसे करना है सर, पहला माइनस प्लस फिर माइनस, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, याद रहेगा। चलो अब हम इसको तो हटा देते हैं क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है, हमें है इसकी ज़रूरत। मतलब इन्होंने बोला हुआ है कि एक रूट ये है, एक रूट ये है, एक रूट ये है, यानी ये अल्फ़ा है, ये बीटा है, और मान सकते हैं ये है गामा आपका। ठीक है, तो आप किस तरीके से करें ताकि आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। देखो अगर आप सबका मल्टीप्लाई करते हो अल्फ़ा बीटा गामा, तो आप सबके मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे, तो मल्टीप्लाई से काम चलेगा नहीं। तो इस तरीके से काम चलेगा। मान लेते हैं एक मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, ये वाला, सम ऑफ ज़ीरोज़, सम ऑफ ज़ीरोज़, सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या होता है, सम ऑफ ज़ीरो होता है माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, माइनस बी अपॉन ए। अब हम इसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना स्टार्ट करते हैं। देखो सम ऑफ ज़ीरो, हमारे ज़ीरो कितने हैं, यही तो हैं, इन सबका सम कर दो, a माइनस बी प्लस ए प्लस ए प्लस बी, सबको जोड़ दिया इक्वल। इक्वेशन के अकॉर्डिंग माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी, पहले माइनस लगाओ, a 1 होगा, b ये होगा, c यहाँ पर 1 होगा, d ये है, तो b की वैल्यू है -3 ब्रैकेट में लाएंगे और a का वैल्यू है 1। ठीक है, चलो माइनस बी से प्लस बी खत्म, माइनस बी से प्लस बी खत्म, क्या बचा ए कितना हो गया 3a इक्वल, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 3 अपॉन 1 मतलब 3। अब यहाँ a इक्वल 3 अपॉन 3 मतलब a की वैल्यू कितनी आ गई 1। पहला क्लियर, a की वैल्यू आ गई 1, पूछा हुआ है a और b, हाँ a की वैल्यू आ गई 1। अब एक काम कर देते हैं, सबका मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक और फॉर्मूला लगा देते हैं, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ होता है माइनस डी अपॉन ए, यानी अल्फ़ा बीटा गामा जो होता है माइनस डी अपॉन ए। चलो तो हमारे अल्फ़ा बीटा गामा तो ये इनका मल्टीप्लाई करते हैं, a माइनस बी, एक बार a और एक बार a प्लस बी इक्वल, d कितना है माइनस लगाओ, d कितना है 1, a कितना है 1, नीचे 1 लगाने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। ठीक है, तो -1 आ गया। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, a की वैल्यू आ चुकी है आपकी, a की वैल्यू कितनी है 1 है ना, तो पहले मल्टीप्लाई करते हैं। देखो a माइनस बी और a प्लस बी का मल्टीप्लाई करते हैं, ये तो फॉर्मूला है, a माइनस बी और a प्लस बी का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है a² माइनस b², इन दोनों का तो सर मल्टीप्लाई होगा, क्या बचा सिर्फ ये बचा, ये वाला पोर्शन a। ठीक है, इक्वल में चल रहा है -1। अब रख दो a की जगह वैल्यू, a की वैल्यू कितनी है 1, तो यहाँ रख देंगे 1, यहाँ भी रख देंगे 1 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इक्वल -1। ठीक है, यहाँ कर लें 16 अब 1 का तो कोई मतलब है नहीं, हटाओ, अंदर बचेगा 1 का स्क्वायर 1 माइनस b² इक्वल -1। ठीक है, अब इस 1 को इधर लिया, उसको उधर ले जाओ, तो 1 ये आएगा इधर +1, b² हो जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, ये हो जाएगा 2b², b की वैल्यू निकालेंगे तो √2। ठीक है, कितना आ जाएगा प्लस माइनस √2, प्लस माइनस √2, तो a का वैल्यू आ गया जी 1 और b का वैल्यू आया प्लस माइनस √2 आंसर। ठीक है आंसर। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, 5, 2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। ठीक है, खत्म करते हैं पूरी एक्सरसाइज को। चलो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखते हैं। लिखा हुआ है इफ़ 2 ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल, ये लास्ट वाली एक्सरसाइज में क्वेश्चन किया था,
मैंने बताया अगर एक जीरो दे रखा 2, एक जीरो दे रखा 3, तो इसको बनाना कैसे, एक्स में प्लस वाला है तो -2 कर दो, अगर इसमें माइनस लगा हुआ है तो इसको +3 कर लो। समझ में, साइन चेंज करके इनको एक्स के साथ रख लेते हैं। तो हमें क्या करना है, ऐसे ही 2 जीरोज दे रखे हैं अब की बार, एक जीरो है मतलब ऐसे लिखा हुआ है 2 + -√3, इसका मतलब है पहला है 2 + √3 और दूसरा है 2 - √3, ये तो है। तो x के साथ लगाएंगे तो ये प्लस वाला है तो ऐसे लिखेंगे x - 2 + √3 पहला, और इसको बनाएंगे तो लिखेंगे x, ये भी प्लस का है तो -2 - √3। ठीक है, इसको पूरे को यहाँ प्लस का साइन मान के माइनस के साथ रख लिया, ये भी प्लस का साइन मान के माइनस के साथ, तो ये तो 2 रूट्स हो गए आपके। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछा है कि 4 पावर वाली इक्वेशन दे रखी है, इससे डिवाइड करना है पहले, उसको जो आएगा उसको फैक्टराइज करके फिर दोबारा सॉल्व करके आंसर निकाल लें। ठीक है, तो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लें। ओके, x माइनस दोनों सेम है। ठीक है, अगर a माइनस बी और a माइनस, चलो देखते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं पहले आराम से। x का x से मल्टीप्लाई करो x², x का इससे करो तो ये हो जाएगा -x 2 - √3। अब की बार इसका x से कर दो, ये हो जाएगा -x 2 + √3। अब की बार इसका इससे करोगे, गौर से देखो, माइनस माइनस पहले तो प्लस हो जाएगा बाहर, और 2 + √3 और 2 - √3 का मल्टीप्लाई होगा तो कोई क्वेश्चन है a + b और a - b का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, एक बार a का स्क्वायर, एक बार -b का स्क्वायर, तो एक बार a का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, -b का स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर। क्लियर है, चलो सॉल्व कर देते हैं। x², यहाँ से ये देखो मैंने -x कॉमन ले लिया इन दोनों में से, तो बचेगा 2 - √3, इसमें यहाँ से भी माइनस कॉमन ले लिया तो बचेगा +2 + √3। ये माइनस चला गया तो यहाँ इतना बचा, यहाँ इतना बचा आराम से, प्लस 2 का स्क्वायर 4, ये हो जाएगा रूट कट जाएगा, ये बचेगा 3, क्या बचेगा 3, √3 प्लस माइनस खत्म, कितना बचा 2 और 2 4, यानी x² - 4x और प्लस कितना बचा 1, यानी मल्टीप्लाई करने पर इतना, इनका कितना आया इतना। अब क्या करेंगे हम, इससे डिवाइड देंगे जो भी इक्वेशन दे रखी है। इक्वेशन दे रखी है x का पावर 4 -6x³ -26x² प्लस 138x और -35 इसमें डिवाइड देते हैं, तो जो आंसर आएगा उसके फैक्टर करेंगे देन आंसर निकालेंगे। ठीक है, चलो तो मैं इसको हटा दूँ यहाँ से, बस ये लिखे ले रहा हूँ यहाँ से कि भैया हमें डिवाइड देना है x² - 4x + 1 से। ठीक है, ये समझ में आ गया किस तरीके से बनाया है। 2 फैक्टर हैं, दोनों को एक बार x के साथ रख लिया, फिर मैंने बताया था लास्ट वाले लेक्चर में भी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये आया है, इससे डिवाइड देंगे, इसमें जो आंसर आएगा उसका फैक्टर करना है। ठीक है, हटा दो इसको। चलो अब जल्दी से डिवाइड पे ध्यान दो, क्या क्या करना है। ये सर पावर 4 है, यहाँ स्क्वायर है, क्या चाहिए x², मल्टीप्लाई करो इन तीनों का, इसमें ये हो जाएगा x की पावर 4 -4x³ प्लस 1 का प्लस x² माइनस प्लस माइनस, ये एलिमिनेट हो जाएगा। ये देखो क्या बचा, -2x³ अपोजिट साइन है, और ये क्या बचा, माइनस 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 हो जाएगा 27x² प्लस 138x -35। ठीक है, हमें क्या करना है, ऐसा बनाना है, एक तो -2 चाहिए और एक x चाहिए। अब इन तीनों का इससे मल्टीप्लाई करो, x का इससे -2x³ -4 का 4 2 8 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 8x² प्लस 1 का -2 से -2x। ठीक है, ये माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, साइन चेंज कर दिया, ये एलिमिनेट हो गया। ये देखो 27 8 सेम साइन है, ऐड हो जाएंगे, 27 28 29 30 और 5 35 माइनस का 35x², ये कैसी साइन है, सेम साइन है, ऐड हो जाएंगे, प्लस 140x -35। ठीक है, अब x का ऐसा बनाना तो चाहिए -35, क्या चाहिए -35। अब करना है इधर मल्टीप्लाई, तो सोच इधर मल्टीप्लाई करो इनका, -35x² -4 का 35 से 35 70 140 माइनस प्लस 140x। ठीक है, 1 का -35
ये तो सेम हो गया बिल्कुल, ठीक है, प्लस माइनस प्लस पूरा जीरो, ठीक है, इसका मतलब ये आ गया। अब इसके करने होते हैं फैक्टर, इससे निकलेंगे वो जो दो रूट्स हैं, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35। जो लगातार लेक्चर्स देख रहे हैं उनको समझ में आ रहा होगा कि पिछले वाले लेक्चर में भी ऐसा ही क्वेश्चन किया था, ठीक है, एक बार उस वाले क्वेश्चन को रिवाइंड करके देखना। चलो इक्वल जीरो रखो, सॉल्व कर दो। 35 का यहाँ कोई नंबर नहीं है, 1 है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 ही आएगा। 35 के फैक्टर कर लो, 5 7 जा और 7 1 जा, 7 और 5 आए, 7 और 5 का मल्टीप्लाई 35 और 7 में से 5 लेस करेंगे तो 2 भी बचेगा। तो 2 की जगह क्या लिखेंगे, 1x स्क्वायर माइनस 7, 2 की जगह 7 माइनस 5, पीछे x माइनस 35 इक्वल जीरो। पीछे से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5x माइनस 35 इक्वल जीरो। माइनस एंटर करा दो तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस माइनस प्लस 5x माइनस 35 इक्वल जीरो, ठीक है। इन दोनों में कुछ कॉमन है, x कॉमन है सर, तो x माइनस बचेगा 7 प्लस क्या कॉमन है 5, तो 5 कॉमन लेंगे तो x माइनस 5 7 जा 35 इक्वल जीरो। यहाँ देखो x माइनस 7 तो बचा क्या x माइनस 7 और दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 5 क्या करोगे, इनको जीरो के बराबर रख दो। एक बार x माइनस 7 इक्वल जीरो तो x का वैल्यू 7, ऐसी x प्लस 5 इक्वल जीरो तो x का वैल्यू माइनस 5, ठीक है। चलो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 है, तो अच्छे क्वेश्चन से इसमें हटा दूं। करना क्या था, जो दो रूट्स दे रखे हैं पहले उनको x के साथ रखो, दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, जो आया था उससे डिवाइड दे दिया इसमें, ये जो आया इसके फैक्टर करके दो आंसर्स लाने, ठीक है। हटा दें चल नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर शायद लास्ट है।